अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। तो आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर स्टूडेंट्स वेलकम है। तो इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे और इस थ्योरम की स्टूडेंट्स जो स्टेटमेंट है उसको हम एक डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इसका जो है ना वो प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और कोई एक सेट ऐसा है, ठीक है, जिसमें वेक्टर्स हैं और ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो देन स्टूडेंट्स दिस सेट एस कैन बी इन लार्ज टू अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो जो वेक्टर स्पेस है इसकी हम बेसिस बना सकते हैं इस सेट एस को, ठीक है, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पर मुश्तमिल है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हमें स्टेटमेंट में बताया गया, इसको हम सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं और फिर इसके बाद हम इसका जो होगा प्रूफ वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो जितने भी प्योर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं सब में आपने इनको देखकर परेशान नहीं होना, इनसे डरना नहीं, बल्कि इनका मुकाबला करना है। जो आपको इंग्लिश वर्डिंग में दिया जाता है इसको आप डायग्राम की हेल्प से आप अपने उसको अपनी मैथ की लैंग्वेज में लिखकर अंडरस्टैंड किया करें, तो फिर आपके लिए आसानी होगी और फिर आपको जो है ना आपका मैथ में इंटरेस्ट पैदा होगा। तो उसमें से जो जहाँ भी आपको इंग्लिश नज़र आती है मैथ में, यानी जितने भी प्योर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं उनको आप जो है अपनी सोच समझ और अपने नॉलेज के मुताबिक उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको जो है ना वो इसमें इंटरेस्ट पैदा होगा और फिर आपका जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी होगी। तो स्टूडेंट्स हम भी इस थ्योरम को सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं और फिर इसका मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ होगा वो करेंगे। तो हमें इसमें के आगे बना कि एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है, यानी डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस लेट कर लेंगे एन है और एक सेट लेट करेंगे, एक सेट एस है जिसमें वेक्टर्स ये वाले हैं u1 u2 अप टू ur, ठीक है। तो देन स्टूडेंट्स दिस सेट एस कैन बी इन लार्ज टू अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो बेसिस के लिए हमें क्या करना होगा, और स्टूडेंट्स ये जो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू एन है इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हमें इनको अंडरस्टैंड करना होगा। तो डायमेंशन ऑफ एन, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू एन होने का मतलब ये है कि इस वेक्टर स्पेस की जो बेसिस सेट है उसमें एन एलिमेंट्स है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस सेट इज एन। तो उधर से हमने उसकी डायमेंशन जितनी उसके बेसिस होती हैं उतनी उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने इस सेट एस को बेसिस शो करना है इस वेक्टर स्पेस की, ठीक है। तो बेसिस शो करने के लिए हमें क्या करना होगा कि बेसिस की डेफिनेशन क्या है कि अ सेट इज सेड टू बी, यानी अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज सेड टू बी बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस इफ दिस सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड जो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेसिस के लिए वो क्या होनी चाहिए कि इफ दिस सेट स्पैन्स द वेक्टर स्पेस। अगर कोई सेट इन दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता होगा तो फिर वो जो सेट होगा वो बेसिस होगा उस वेक्टर स्पेस की। तो उसमें हमारे पास गिवन है कि ये जो चीज़ है, ये जो सेट ऐसा है ये इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का एक सेट है, ठीक है, पहली कंडीशन होगी फुलफिल। अब हमने शो करना है कि जो है के दिस सेट इज स्पैन करता है वेक्टर स्पेस को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए केस बनाएंगे, अगर आर और एन बराबर है तो फिर क्या होगा, और अगर आर जो है वो लेस देन है एन से तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स। तो चूंकि हमें इधर बताया नहीं कि आगे ये आर और एन में कोई इक्वल नंबर है या मुख्तलिफ है, तो इन दोनों के लिए हम जो है वो प्रूफ करेंगे। तो इसके प्रूफ में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास कि इफ आर एंड एन आर इक्वल देन फिर जो होगा स्टूडेंट देन एस जो होगा, देन सेट एस स्पैन करेगा वेक्टर स्पेस को, ठीक है। तो ये स्पैन क्यों करेगा, क्यों स्पैन करेगा, ये ऑटोमेटिकली स्पैन करेगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पर मुश्तमिल है। और अगर इसमें इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आ जाएं तो उनको भी हम इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में जो है ना लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखकर तो उसको भी बना सकते हैं इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की फॉर्म में इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जिस तरह क्योंकि स्टूडेंट्स हमने जो 4.15 थ्योरम किया था उसमें कहा गया था कि एनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ सेट एस स्पैन्स फॉर्म अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो क्या होगा कि इंडिपेंडेंट सेट का जो वेक्टर होता है वो अगर वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और
और थ्योरम के स्टेटमेंट के मुताबिक हमने प्रूफ करना होता है स्टूडेंट्स। उसमें हमें क्या था, ये था कि सेट एस स्पैन करता है, और उसकी में हमने इसके वेक्टर्स लिए थे लीनियर इंडिपेंडेंट। इधर हमें जो है वो डायमेंशन दी गई है, अब हमने डायमेंशन की रिस्पेक्ट में जो है वो अपना प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर डायमेंशन जो है वो अगर ये इक्वल हो जाती है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब कि ये जो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होल्ड, तो फिर जो है ये स्टूडेंट्स ये जो सेट एस है ये स्पैन भी करेगा वेक्टर स्पेस को। स्पैन करने का मतलब है कि एवरी सेट ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि, और अगर स्टूडेंट्स तो इधर से हमारे पास जो होगा स्टूडेंट्स, ये स्पैन भी कर गया, ये इंडिपेंडेंट सेट का एक वेक्टर्स भी है, तो थस वी हैव डन, यानी सेट एस फॉर्म अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, ऑफ वेक्टर स्पेस स्टूडेंट्स। और अगर स्टूडेंट्स अगर हम इसमें जो दूसरा केस होगा वो अगर ये हो कि अगर आर जो है वो लेस देन है एन से, तो फिर क्या होगा उसके लिए हम देखते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स ये जो आर है ये नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं इन सेट एस, ये अगर लेस हो एन से, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर हम क्या करना होगा कि इस सेट में जो है वेक्टर्स हमें एन के इक्वल होना चाहिए, और जो वेक्टर्स होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यानी कि इफ आर लेस देन दिस देन सेट एस डज नॉट स्पैन। ठीक है, वो सेट जो होगा वो स्पैन नहीं करेगा उस वेक्टर स्पेस को। ठीक है, डज नॉट स्पैन का मतलब है कि यहाँ पर कोई ऐसा एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम इनके वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जिस तरह इधर हम ये लिखना चाहिए 1 2 और 3। ठीक है, और सेट हमारे पास है ये वाला है E1 E2 एंड E3। तो हमने स्टूडेंट्स इस वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, और हम जानते हैं ये तीनों वेक्टर जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यानी E1 जो है ये किसके इक्वल है 1 0 0, E2 किसके इक्वल है 0 1 0, एंड E3 जो स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं ऑफ आर क्यूब की वो हम इधर लिख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो फिर क्या होगा कि हम 1 2 और 3 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं 1 इंटू E1 प्लस 2 इंटू E2 प्लस 3 इंटू E3 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप अंडरस्टैंड आपको अब हो गया होगा जो इसका पहला पार्ट हमने किया कि अगर R इज इक्वल टू N हो, ठीक है, तो फिर ये लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, और ये जो ये स्पैन करेगा वेक्टर स्पेस के किसी हर एक वेक्टर को। उधर से हम कह सकते हैं कि सेट एस फॉर्म बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमने माना कि अगर ये R है ये लेस देन हो N से, देन फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, देन एस जो है वो डज नॉट स्पैन करेगा, डज नॉट स्पैन दिस वेक्टर स्पेस। तो उसके लिए क्या होगा कि हमें एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, यानी स्पैन इधर आना है, डज नॉट एस डज नॉट स्पैन वेक्टर स्पेस वी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जो स्पैन नहीं करता इस सेट से। ठीक है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, नो देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर दिस। तो अब हम क्या करेंगे, नो वी कैन इंसर्ट अ वेक्टर इन दिस सेट। ठीक है, इस सेट में हम वेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऐड करेंगे इस तरह के उसके जो वेक्टर्स हो वो स्पैन करें, यानी वो आर जो है वो चला जाए अप टू एन तक। ठीक है, और ये जो डायमेंशन है उसके इक्वल हो जाए। तो इस तरह हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सो वी कैन इंसर्ट अ वेक्टर इन एस। ठीक है, क्या करेंगे इसके जो लिखेंगे, सो वी कैन इंसर्ट अ वेक्टर इन एस टू ऑब्टेन, क्या करने के लिए, टू ऑब्टेन एस डैश। ओके स्टूडेंट्स, और अगर इफ दिस सेट एस स्पैन कर दे, इफ दिस सेट एस डैश स्पैन हो जाए, स्पैन करे वेक्टर स्पेस को, देन दिस सेट एस फॉर्म अ बेसिस ऑफ दिस सेट एस डैश फॉर्म अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें कोई वेक्टर ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ इस तरह के वो जो वेक्टर ऐड करने से हमारे पास नया सेट बनता है, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो अगर वो सेट एस डैश जो वो स्पैन कर जाता है वेक्टर स्पेस को, तो फिर हम कह देंगे दिस एस डैश फॉर्म बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। और अगर स्टूडेंट फिर भी वो नहीं करता, तो फिर हम जो है वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे यहाँ तक कि उसमें जो हमारे पास एक ऐसा
डबल डैश आता है, ठीक है। उसमें जो वेक्टर्स की तादाद हो जाए एन लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाए, ठीक है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली स्पैन करेगा इस वेक्टर स्पेस को। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, but if S dash does not span vector space, then we continue the process, we continue this process until यहाँ तक, until we obtain a new set, we obtain a set स्टूडेंट्स आ जाए हमारे पास ऑफ n linearly independent vectors, of n linearly independent vectors, then students that set S dash, इस सेट को हम कह देते हैं S dash, then this set S dash will must span वेक्टर स्पेस, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमारे पास इधर कोई एक नया सेट आ जाता है S डैश, S डबल डैश, और उसमें हम जो है ना वो वेक्टर्स ऐड करते हैं यहाँ तक कि वो हमारे पास से बन जाते हैं UN वेक्टर्स, ठीक है। और ये सारे वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो फिर जो वेक्टर होगा अगर वो डायमेंशन और जो है बेसिक है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और डायमेंशन स्टूडेंट्स किसी वेक्टर स्पेस के इक्वल हो जाते तो फिर वो उस स्पेस के हर एक एलिमेंट को उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। जिस तरह कि आर क्यूब की एग्जांपल ली हमने उस E1 E2 E3, ठीक है। तो उसमें भी हमने क्या किया कि उसमें हमने 1 2 3 को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। तो इसी तरह से स्टूडेंट हम इसमें जो है वो वेक्टर्स जो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऐड करेंगे और अपनी जो रिक्वायरमेंट होगी उसको प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। तो इस थ्योरम की जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो के लिए एंड पर ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको कोई भी इस थ्योरम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टूडेंट से लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।